जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन अकरम नाम है मेरा। हम पास पेपर कर रहे हैं पीपीएससी के। हम इंस्पेक्टर लीगल पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल की का 2013 में होने वाला पेपर हम देखने लगे। कौन सी कंट्री है जो कि एरिया में सबसे बड़ी है? वो है रशिया। पहले नंबर पे रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेंगे हम। इसका कैपिटल मॉस्को है। रबल इसकी करेंसी है जो पाकिस्तानी 3 रुपयों का एक रबल आता है। 144 मिलियन यानी 14 करोड़ 40 लाख के करीब इसकी आबादी है और 2.24 ट्रिलियन इसका जीडीपी है। आपको बताना चाहिए पाकिस्तान का जीडीपी 340 बिलियन है सिर्फ और सिर्फ। कनाडा की बात कर लें तो कनाडा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के हिसाब से। ओटावा इसका कैपिटल है। 39 मिलियन यानी 3 करोड़ 90 लाख के करीब इसकी आबादी है। 2 ट्रिलियन इसका जीडीपी है और इसका डॉलर जो है ना पाकिस्तानी 203 रुपये का एक डॉलर आता है। फिर बात करेंगे यूएसए की तो यूएसए दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 278 रुपये का एक डॉलर आता है। अमेरिका का 27 ट्रिलियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ये और तकरीबन 34 करोड़ इसकी आबादी है। फिर बात करें चाइना तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है। आबादी में सबसे बड़ा मुल्क है 1 नंबर पे। इसकी करेंसी युआन है जो कि 38 रुपये की आती है। इसका कैपिटल बीजिंग है। विच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? कौन सा है? यूरोप का सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसका, ठीक है। अफ्रीका का सबसे तेज़ है। एशिया का दूसरे नंबर पे सबसे तेज़ है। हॉर्टिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर कहते हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनको कहते हैं, उसको कहते हैं। दश्ते लूत डेजर्ट है कहाँ पे? ईरान के अंदर है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये साल्ट डेजर्ट है जो कि मकरान, सिस्तान और बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ भी लगता है। दुनिया का ये 33वां सबसे बड़ा जो है ना वो और हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट, वन ऑफ द हॉटेस्ट और ड्राइएस्ट डेजर्ट है दुनिया के अंदर। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कोई डेजर्ट नहीं है? वो है यूरोप। आपको पता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है ताकिला मकान, चाइना के अंदर है ये। चाइना का जिनजियांग जो रीजन है वहाँ पे है ये। और सबसे बड़ा कहाँ है? अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ है? ऐसा मुल्क जिसकी कोई कॉस्ट लाइन ना हो उसको कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़। आपको बताना चाहिए दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक टोटल कंट्रीज़ हैं और जो कि सबसे बड़ी कज़ाकिस्तान है लार्जेस्ट उसमें से। और सबसे छोटी कौन सी है? जो सबसे छोटी स्टेट है वेटिकन सिटी सबसे छोटी है लैंड लॉक कंट्रीज़ के अंदर। इनमें से कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से? वो है यूरल माउंटेन। यूरल माउंटेन रूस और कज़ाकिस्तान के अंदर है। हिंदुकुश माउंटेन्स जो है ना ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर लगता है। ये एशिया के अंदर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चीन, बांग्लादेश वगैरह के साथ, भूटान वगैरह और नेपाल वगैरह के साथ ये हिंदुकुश इन कंट्रीज़ के अंदर आता है। एल्प्स माउंटेन जो है ना ये भी बड़ा मशहूर है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। ये फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड वगैरह के साथ है। अटलस जो माउंटेन है ना ये अफ्रीका के अंदर है। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया वगैरह के अंदर है ये। दिन और रात तब्दील होते हैं क्योंकि ज़मीन रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के दौरान के इर्द गिर्द। द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, सितारों के अंदर एनर्जी जनरेशन क्यों होती है? फ्यूजन लाइट्स न्यूक्लियाई की वजह से। फार्मोसा पुराना नाम है ताइवान का। ये 1895 में चेंज होके ताइवान इसका नाम रखा गया था। पाकिस्तान ने परचेज़ किया था गवादर किससे? ओमान से गवादर परचेज़ किया था 1958 के अंदर 4 करोड़ का लिया था। जोहन गेटनबर्ग ने क्या इन्वेंट किया था? प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट की थी 1440 के अंदर। और मैं प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि प्रिंटिंग प्रेस जब इन्वेंट हुई थी मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल को कुफ्र कर दिया था। तब ऑटोमन एम्पायर थी वहाँ पे हमारी, तो उन लोगों ने कुफ्र करार दे दिया था। तो ईसाई जो थे उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया। बाद में उसी प्रिंटिंग प्रेस को बाद में मुसलमानों ने इस्तेमाल भी किया। तो हर जो नई चीज़ आती, जब स्पीकर आया तो मुसलमानों ने उसको भी कुफ्र करार दे दिया था। सो ये जो इस्लाम है ना इसको पुराने कट्टर लोगों ने इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इसका किया है। बाद में यही लोग जब ये तस्वीरें आई, कैमरा आया, वीडियो आई, तो लोगों ने, मौलवियों ने ये मशहूर किया कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा, ये हदीस बहुत मशहूर थी तब के, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उन लोगों के हो गए जो तस्वीरें बनाते हैं। बाद में यही लोग टीवियों पे आना शुरू हो गए। मतलब जो चीज़ इनकी एक्सेस में नहीं होती वो इनको बुरी लगती है, जब वो इनकी एक्सेस में आ जाती है उस पर फिर सारे फतवे बंद हो जाते हैं। लंदन कहाँ पे सिचुएट करता है? थेम्स एक दरिया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी लिखी जा चुकी हैं। डेलावेयर अमेरिका के अंदर दरिया है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दरिया है। ये वाहद अमेरिका का लंबा तरीन दरिया है जिसके ऊपर कोई भी डैम अब तक नहीं बना।
जो नील है वो अफ्रीका का दरिया है, अफ्रीका का लंबा तरीन दरिया है, दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया है। पहले इसको दुनिया का लंबा तरीन दरिया कंसिडर किया जाता था। अभी साइंटिस्ट ने और रिसर्चरों ने साबित किया है कि अब अमेज़न दुनिया का सबसे लंबा दरिया है। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ वर्ल्ड, सबसे बड़ा ओशन दुनिया का कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ लगता है। और दूसरा जो है ना लार्जेस्ट वो अटलांटिक है, और तीसरा लार्जेस्ट है इंडियन ओशन जो कि एशिया, यूरोप, अमेरिका के साथ लगता है, हमारी जो सदर्न साइड पे है। आर्कटिक ओशन जो है ना वो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के साथ लगता है। इनमें से कौन सी सी सेपरेट करता है फ्रॉम एशिया को अफ्रीका के साथ? तो वो है रेड सी। रेड सी एशिया को अफ्रीका के साथ यहाँ पे अलग करता है। ये मिस्र, सूडान, यमन और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसराइल और जॉर्डन के दरमियान आपको एक पट्टी नज़र आएगी, वो दो बड़े समुद्रों को मिलाती हुई, तो जो कि स्विस कैनल के साथ मिलती हुई, तो वो रेड सी है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। अरेबियन सी आपको पता ही है कि पाकिस्तान की साउथ साइड पे है। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ओमान, यमन और सोमालिया के दरमियान है। येलो सी चीन और कोरियाओं के दरमियान का सी है। बागली हार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड इन ऑक्यूपाइड कश्मीर रिवर ऑन चनाब। ये इंडिया ने इंडस ट्रीटी जो साइन हुई थी 1960 के अंदर, 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए थे। 3 इंडिया ने ले लिए थे, रावी, सतलुज, ब्यास इंडिया ने ले लिए थे और पाकिस्तान को दे दिया था चनाब, इंडस और झेलम। तो चनाब के ऊपर ही अब इसने वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता। ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है। पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्सेस सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फॉर फर्स्ट टाइम। कब? सबसे पहले कॉन्गो के अंदर किया था। और मैं आपको बताता चलूँ कि 2020-19 के दरमियान पाकिस्तान यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। और अभी जो है ना यूएन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बांग्लादेश है, उसके बाद नेपाल और तीसरे नंबर पे इंडिया अपने सबसे ज़्यादा लोग यूएन भेजता है। सेंट्रल एशिया की सबसे छोटा मुल्क ताजिकिस्तान है। ये आपको बताता चलूँ कि इसका कैपिटल दुशंबे है। सोमोनी इसकी करेंसी है जो कि 25 पाकिस्तानी रुपयों की आती है। इसका जीडीपी 10 बिलियन है और 9 मिलियन इसकी आबादी है। उज़्बेकिस्तान के बारे में बताता चलूँ कि ये ताशकंद इसका कैपिटल है। सूम इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 0.022 रुपयों में आती है, यानी पाकिस्तानी करेंसी से नीचे है। तो इसका टोटल जीडीपी 80 बिलियन यूएस डॉलर है और 35 मिलियन इसकी आबादी है। कज़ाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है कि ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है और ये वही मुल्क है जो कि लैंडलॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। इसका कैपिटल आस्ताना है। 19 मिलियन इसकी आबादी है। टेंगे इसकी करेंसी है। तुर्कमानिस्तान की बात करें तो अशकाबाद इसका कैपिटल है। मन्नत इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 72 रुपये में आती है। 6 मिलियन इसकी आबादी है और 56 बिलियन इसका जीडीपी है। कौन है जिसने एडवोकेट दी थ्योरी ऑफ लेजर फेयर? ये एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी कि सरकारों को, गवर्नमेंट्स को लोगों के ऊपर, लोगों की मीशत पे नहीं जो है ना वो इंटरफेयर करना चाहिए, बल्कि सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट्स एक्सप्लॉइट करती हैं लोगों को। क्या करती हैं कि वो लोगों को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती हैं गवर्नमेंट्स अपने इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए। इनमें से कौन सा मुल्क है जिसकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है? वो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के 14,712 एयरपोर्ट्स हैं। यूके के अंदर 144 एयरपोर्ट्स हैं। इंडिया के अंदर 487 एयरपोर्ट्स हैं। चाइना के अंदर 200 एयरपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर 64 एयरपोर्ट्स हैं। ईरान के अंदर पाकिस्तान के अंदर 62 एयरपोर्ट्स हैं और ईरान के अंदर 64 एयरपोर्ट्स हैं। तो जवाब हुआ यूएसए। ईजी जेट एयरलाइन है यूके की। स्पेन के अंदर 59 जो है ना वो एयरपोर्ट्स हैं। द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज कोइंड बाय, किसने यूनाइटेड नेशन का नाम कोइन किया था? विंस्टन चर्चिल ने। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1969 के अंदर। जद्दा के अंदर इसका कैपिटल है। इसकी टोटल जो जीडीपी है वो 23 ट्रिलियन है और 57 इसके अंदर टोटल ममालिक हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, टंगस्टन से बनता है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज़ गोइंग डाउन, इसको कहते हैं बियरिश। जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो उसको कहते हैं बियरिश। द
द फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक्स जो टेक्नोलॉजी है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। डियागो गार्सिया यूनाइटेड स्टेट्स की एक नेवल बेस इंडियन ओशन के अंदर है। हम अगर अपनी साउथ साइड पे देखें, हमारी साउथ साइड पे जहाँ पे कराची वाली साइड है, लाहौरी जो लाहौरी है उनको नहीं पता कर तो इसके अंदर आगे अरेबियन सी ये सारे का सारा है, उससे आगे जो सारा आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका ने एक अपनी छोटी सी एक जजीरे पे कब्जा किया हुआ है, उसको वो लोग कहते हैं कि ये वहाँ पे अपनी नेवल बेस बनाई हुई है। सो वहाँ पे अमेरिका की नेवल बेस है जो कि काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे अक्सर उसकी वो थ्रेट करता है इस इलाके के जो है ना वो इस एरिया की कंट्रीज़ को। तो आपको बताना चाहिए दुनिया में सबसे ज़्यादा नेवल बेसिस किस कंट्री की हैं, अमेरिका की हैं वो भी। नो डेंसिटी लास्ट मोर देन 3 जनरेशंस, ये थ्योरी दी थी किसने, इब्ने खुल्दून ने दी थी कि 3 जनरेशन से ज़्यादा कोई भी जो खून है ख़ानदान है वो हुक्मरानी नहीं कर सकता। 3 जनरेशन के बाद वो नीचे आता ही आता है। इस चीज़ का ज़रूर हम ऐसे देखते हैं कि हमारे फैमिलीज़ में जो लोग पहले अमीर थे वो आजकल गरीब हैं, जो लोग पहले गरीब थे आजकल अमीर हो रहे हैं। सो दिस इज़ डैम ट्रू, आई हैव ऑल्सो विटनेस दिस थिंग। आफ्टर यूएसए विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म सेलर इन द वर्ल्ड? सबसे बड़े यूएसए है, दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे रशिया है, चौथे नंबर पे चाइना है, 5वें नंबर पे जर्मनी है, 6ठे नंबर पे इटली है, 7वें नंबर पे यूके है, 8वें नंबर पे स्पेन है, 9वें नंबर पे इसराइल है और 10वें नंबर पे साउथ कोरिया लार्जेस्ट आर्म सेलर है। अ कॉन्डोमिनियम क्या है? अ पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर विच ज्वाइंट कमीशन इज एक्सरसाइज्ड बाय 2 और मोर एक्सटर्नल पावर्स, उसको कहते हैं कॉन्डोमिनियम। अ वेसल स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जो कि वन विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द सिजरेनिटी ऑफ अनदर स्टेट, जो कि दूसरी स्टेट की बिल्कुल कंट्रोल के अंदर हो। पिन पॉइंट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ग्रीस है दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री। गलत स्टेटमेंट की निशानदेही करें। लेचरिमल ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। विच वाइटामिन प्रोटेक्ट स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कौन सा वाइटामिन है जो इंसानी जिस्म की स्किन को हिफाजत करता है? वो वाइटामिन सी है। सोलर सिस्टम कितने सितारों पे कंसिस्ट करता है? ये 8 प्लैनेट्स हैं। स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना वो बरतानवी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक डिपार्टमेंट है, उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं, बड़ा मशहूर है ये। डिजिटल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था 1937 के अंदर हार्वर्ड एकिन ने। इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट? यूरोप का कोई डेजर्ट नहीं है, हमने पहले भी किया है। बे ऑफ बिस्की कहाँ पे है? ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान है बे ऑफ बिस्की। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया कौन सी है? वेटिकन सिटी सबसे छोटी स्टेट है एरिया के हिसाब से और ये स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ लैंडलॉक कंट्री भी स्मॉलेस्ट है ये। कौन सा है? विच सिटी इज़ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना इनहेबिटेड कैपिटल है और दमिश्क इराक के अंदर है, इराक के अंदर। टेम्पल ट्रीज इज़ एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किसका? मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की ऑफिशियल रेजिडेंस को कहते हैं टेम्पल ट्रीज। पाकिस्तान की को अवान सदर, इंडिया की को राष्ट्रपति भवन जो है ना वो कहते हैं। द फेमस ऑयल पेंटिंग मोनालिसा इज़ द क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डी विंची की है मोनालिसा। ट्रांस वर्ल्ड एयरवेज किसकी एयरलाइन है? यूएसए की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड कोर्टस? स्पेन की पार्लियामेंट को कोर्टस कहते हैं। सबसे पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशंस, इनमें से ये 1919-20 के अंदर बनी थी, ये जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, ताकि आने वाले दौर में कोई और वॉर ना हो। 3 पर्शियन गल्फ आइलैंड्स अबू मूसा द ग्रेटर एंड लेसर थॉम्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन ईरान एंड यूएई। पॉप बेनेडिक्ट द रिलीजियस लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च बिलोंग्स टू जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस पेपर करेंसी इन द वर्ल्ड? ये चाइना ने इंट्रोड्यूस की थी, इसको ना विंड करेंसी भी कहते थे क्योंकि ये उड़ जाती थी ना, तब बड़ा मजाक उड़ाया गया था। इसका स्टार्ट ये हुआ था कि कॉपर कोइंस जो थे ना, कॉपर के जो सिक्के होते थे उनकी कमी होना शुरू हो गई थी कॉपर की। ये जिन डेंसिटी थी 12वीं सदी के अंदर चाइना के अंदर, उन लोगों ने एज एक्सपेरिमेंट इसको ना स्टार्ट किया, बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। तो बहुत मजाक उड़ाया जाता था इस करेंसी का सबसे स्टार्ट में। वर्ल्ड द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर इज़, कौन सा सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर है? चिली, दूसरे नंबर पे पेरू, तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 5वें नंबर पे चाइना और 6ठे नंबर पे यूएसए। ज़मीन की जो रोटेशन होती है ना वो अपने एक्सिस के दरमियान वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लाइन इज़ अ नेशनल एम्बलम ऑफ नॉर्वे, श्रीलंका, बेल्जियम, इन सब का लाइन एम्बलम है। पाकिस्तान का कौन सा है? मार्खोर।
हॉकी जो गेम है ना, हम कहते हैं पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड से। ये सबसे पहले इंग्लैंड में खेला जाता था। व्हाट इज़ जिंगुइज़्म? जिंगुइज़्म कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नेशनलिस्ट होना, मतलब बहुत ज़्यादा पैट्रियटिज्म होना, आप दीवाना वार अपने मुल्क से मोहब्बत करने को कहते हैं जिंगुइज़्म। तो ज़रा बताएं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कौन सा बंदा है जो जिंगुइज़्म है? तो इसीलिए तो मुल्क का ये हाल है कि हम नेशनलिस्ट को नहीं आगे लेके आते, हम अमीर तरीन को आगे लेके आते हैं, हम काबिल तरीन को आगे नहीं लेके आते। डोजीमीटर एक डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है न्यूक्लियर रेडिएशन फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल। डोजीमीटर क्या आप क्या समझे हैं बाय डिजीज़ इंसोम्निया? इंसोम्निया जो बीमारी है ना, वो इनएबिलिटी टू स्लीप को कहते हैं। अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज़ इज़ कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर को कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं जो एंडोक्रीन जो हमारे अंदर होती है ना, ग्लैंड्स वगैरह की स्टडी के लिए। ऑर्निथोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। सी एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं मेराइन बायोलॉजी। सी प्लांट्स को कहते हैं मेराइन बॉटनी। दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है? वो है टोक्यो। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया इसके अंदर 3 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं टोक्यो के अंदर। दूसरे नंबर पे है दिल्ली, इसके अंदर 2 करोड़ 80 लाख लोग रहते हैं। तीसरे नंबर पे है शंघाई, इसमें 2 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। और बात करें कराची की, तो कराची 12वें नंबर पे आता है जिसमें 1 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। और लाहौर आता है 26वें नंबर पे, इसके अंदर ये 1 करोड़ 1 लाख लोग रहते हैं। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रीजनिंग मोनार्क कौन सा है आज के दौर में? तो वो है किंग ऑफ थाईलैंड, ये सबसे पुराना है। अच्छा, जापान के बारे में हमको बताता चलूँ कि जापान की टोटल आबादी 125 मिलियन है, 4.2 ट्रिलियन इसका जीडीपी है। टोक्यो इसका कैपिटल है और येन इसकी करेंसी है जो कि 1.8 पाकिस्तानी रुपयों की आती है। भूटान के बारे में बताता चलूँ कि थिम्पू इसका कैपिटल है, 8 लाख इसकी टोटल आबादी है, 2.7 बिलियन इसका जीडीपी है और इसकी जो करेंसी है वो रुपया है जो कि 13.3 पाकिस्तानी रुपयों में आता है। थाईलैंड के बारे में बताता चलूँ कि बैंकॉक इसका कैपिटल है, भाट इसकी करेंसी है जो कि 7.5 रुपये में आती है। 495 बिलियन इसका जीडीपी है और 71 मिलियन 7 करोड़ 10 लाख इसकी टोटल आबादी है। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम इसका कैपिटल है, 10 मिलियन इसकी आबादी है, कोरोना इसकी करेंसी है जो कि पाकिस्तानी 25 रुपयों में आता है और इसका जीडीपी है 591 बिलियन यूएस डॉलर्स। कोरियोग्राफी से मुराद है डांस करना, कोरियोग्राफी से। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड किसका है? जापान का। नॉर्वे का है द वॉर क्रॉस विद स्वॉर्ड। यूएसए का है मेडल ऑफ ऑनर। यूके का है विक्टोरिया क्रॉस। इंडिया का है परमवीर चक्र। पाकिस्तान का है निशाने हैदर। चाइना का है ऑगस्ट मेडल। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डायनामिज्म इंडेक्स दुनिया का मोस्ट डायनामिक इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया की। आपको बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 26 मिलियन जो है ना वो आबादी है, यानी 2 करोड़ 60 लाख लोग हैं। 1.6 ट्रिलियन इसका जीडीपी है। हमारी 24 करोड़ आबादी है और 260 बिलियन हमारा जीडीपी है। आप इस अंदाज़ा लगा लें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पाकिस्तानी 174 रुपये का आता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की 4 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। बर्लिन इसका कैपिटल है। 83 मिलियन 8 करोड़ 30 लाख इसकी आबादी है और यूरो इसके अंदर चलता है। तो दुनिया की सबसे डायनामिक इकोनॉमी जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया की हुई। विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज़ फास्टेस्ट एज एट प्रेजेंट? कौन सा मुल्क है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे तेज़ है मौजूदा हालात में? तो अर्जेंटीना का 1.5 है, अभी मैंने 2024 में इसको चेक किया। इंडिया का 6.8% जीडीपी ग्रोथ रेट है और चाइना का 4.6% जीडीपी ग्रोथ रेट है। चिली का 2% ग्रोथ रेट है, 203%। पाकिस्तान का 1.8% ग्रोथ रेट है और अमेरिका का 2.4% ग्रोथ रेट है। 2024 का ये स्टैट्स है। किस साल में इंडिया ने ग्रांट किया था मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को? किसी साल में भी नहीं। अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ फेमस नॉवल है चार्ल्स डिकिंसन का। पास्कल लेमी क्या है? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अभी है निगुजी ओकोंजो लियोका, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है इमानुएल मैक्रन। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ FIA है क्रिस्टियाना जॉर्जियोवा।
द न्यूली डेजिग्नेटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस अयाद मदनी बिलोंग्स टू, वो सऊदी अरब से था, लेकिन अभी जो है ना वो मिस्टर हुसैन इब्राहिमी ताहा हैं, ये चार्ड से हैं 2024 के अंदर। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विदड्रॉ स्टार्ट करेगा 2014 में, ये तब की बात है, लेकिन टोटल निकली कब? 21 अगस्त 2021 को, 31 अगस्त 2021 को। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आज के हैं एंटनी ब्लिंकटन। ताइपी कैपिटल कहाँ का है? ताइवान का। आपको बताते चलूँ कि नॉर्थ कोरिया की करेंसी वुन है, इसका कैपिटल प्योंगयांग है, इसका जीडीपी 24 बिलियन है, इसकी जो आबादी है वो 26 मिलियन है। एक जो इसका वुन है ना वो पाकिस्तानी 0.3 रुपयों का आता है। साउथ कोरिया की बात कर लें तो साउथ कोरिया की आबादी 51 मिलियन है, इसकी जीडीपी 1.6 ट्रिलियन है, इसका कैपिटल सियोल है और इसकी भी करेंसी वोन है जो कि 0.2 पाकिस्तानी रुपयों का आता है, यानी पाकिस्तानी करेंसी से दोनों की करेंसी डाउन है। एफिल टावर पेरिस के अंदर है। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ पीस में दिया गया है अब तक ख़वातीन को। नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुई थी नाम? 1961 के अंदर हुई थी। ये इंडिया और पता नहीं यूगोस्लाविया ने मिलकर की थी। मतलब दुनिया ना कोल्ड वॉर के दौरान 2 पावर्स में डिवाइड हो रही थी। ये तीसरा बना था, एक ब्लॉक बना था जो कि किसी से भी इल्हाक नहीं करता। इसमें आज मेरे ख्याल 120 मेंबर्स हैं टोटल नैम में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कहाँ पे लोकेटेड है? जेनेवा के अंदर। ये 1919 में बनी थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के नतीजे में। थियरी ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल P. हंटिंगटन ने दी थी। इनमें से कौन सी गैसेस मेनली काजिंग ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को कंसिडर करें। अनीमिया क्या है? अनीमिया रात को जागने की एक बीमारी है जो कि ब्लडलेसनेस, खून ना होने की वजह से होती है या खून में कोई मसला होने की वजह से होती है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये। दुनिया में नेचुरल गैस के सबसे बड़े डिपॉजिट्स जो है ना वो सबसे बड़े रशिया के अंदर है, दूसरे नंबर ईरान, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे नंबर पे तुर्कमानिस्तान, पाँचवें नंबर पे USA, छठे नंबर पे चाइना। पेट्रा इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ जॉर्डन। ब्रिटेन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस क्या कहते हैं उसे? MI6। बरतानिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस कहते हैं MI6। इंडिया की रॉ, पाकिस्तान की ISI है, CIA और इस तरह काफ़ी ज़्यादा एजेंसीज अमेरिकन हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ कम फर्स्ट? सबसे पहले इनमें से सोक्रेटिस आए थे। सोक्रेटिस उस्ताद थे प्लेटो के, प्लेटो उस्ताद थे अरिस्टोटल के। इसराइल ने गोलान हाइट्स 1967 की जंग में सीरिया से छीने थे। अलेक्जेंड्रिया इज अ सी पोर्ट ऑफ इजिप्ट। द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज गैलेक्सी। सबसे बड़ी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर ही ये सोलर सिस्टम, मार्स, सन सब कुछ गैलेक्सी के अंदर ही होती है। गैलेक्सी के उससे बड़ी भी सुपर गैलेक्सी होती है, फिर नोवा होता है, फिर इस तरह से उसके बाद ब्लैक होल आता है। गैलेक्सी से भी बड़ा, लेकिन इनमें सबसे बड़ी गैलेक्सी होती है। मकमोहन लाइन बाउंड्री लाइन है इंडिया और चाइना के दरमियान। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेशनल एंथम जापान का है। इनमें से फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर किसका नहीं है? किसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है? वो G8 है। ये बाद में बनी है ग्रेड 8। दुनिया का सबसे पुरानी लिखी हुई ज़ुबान चाइनीज़ ज़ुबान है। ये 14वीं सदी, मतलब ये हज़ारों साल पुरानी है। और प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 1440 के अंदर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? व्हेल। दुनिया की सबसे बड़ा जानवर भी व्हेल ही है। फ्री टाउन कैपिटल किसका है? सेरा लियोनी का। इनमें से कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है UN की? ये स्पेनिश भी है, अरबिक भी है, रशियन भी है, जर्मन नहीं है UN की ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वाचा इज़ अ करेंसी यूनिट ऑफ जम्बिया। The world's first international airline operated its first flight on मई 17, 1920 KLM नेदरलैंड्स के अंदर सबसे पहली दुनिया की एयरलाइन जो थी जिसने ऑपरेट किया था। इसके अंदर सार्क कंट्रीज़ में सबसे छोटी कौन सी है? वो मालदीव्स है। आपको पता होना चाहिए सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ये साउथ एशिया के अंदर जो 8 कंट्रीज़ है ना उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ढाका के अंदर 8 दिसंबर 1985 के अंदर।
आफ्टर यूएसए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स फ्रांस के अंदर हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका और रशिया इन दोनों ममालिक के पास दुनिया का 80% न्यूक्लियर वेपन है, बाकी सारे दुनिया के पास 20% है। मई 31 ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड दुनिया के अंदर नॉन स्मोकिंग डे। दुनिया के अंदर सिगरेट ना पीने का आलमी दिन 31 मई को मनाया जाता है। अब दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊन प्रोड्यूस करने वाले जो ममालिक हैं ना, सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रशिया है। सबसे ज़्यादा वो जो है ना वूल वो यहाँ प्रोड्यूस होती है। सेरेना विलियम्स फेमस प्लेयर है टेनिस की, अमेरिकन ये प्लेयर है और इसने आज तक किसी को भी जीतने नहीं दिया। शी इज़ अनबीटेबल इवन फ्रॉम द मैन इवन। संकाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना और जापान के दरमियान।